हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे न्यू। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग रेलवे की अपकमिंग ग्रुप डी यानी कि लेवल 1 की नई भर्ती के अपडेट के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, एक न्यूज़पेपर है जिसमें यहाँ पे आर्टिकल पब्लिश किया गया है ग्रुप डी की अपकमिंग भर्ती को लेकर के। अक्टूबर माह में 1 लाख के करीब पोस्ट पर दोस्तों आपको ग्रुप डी की नई भर्ती देखने को मिलेंगी। इसके रिगार्डिंग पूरे विस्तार में हम लोग बात करते हैं कि आखिर एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, क्वालिफिकेशन क्या मांगे जाएंगे, एज लिमिट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बहुत सारे छात्र के सवाल रहते हैं कि 5-6 साल बाद जब जॉब आएगी तो आखिर एज लिमिट इसका क्या रहने वाला है, कुछ एज में छूट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। आईटीआई नॉन आईटीआई वालों की बात करेंगे कि क्या सिर्फ आईटीआई वाले इस बार एलिजिबल रहेंगे इस पोस्ट पे या फिर जो 10th पास वाले हैं वो भी आवेदन कर पाएंगे। तो आइए पूरी अपडेट को देखते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे की डिफरेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हो तो देखिए किरण पब्लिकेशन की एक बुक आती है रेलवे ऑल एग्जाम मैथमेटिक्स की, जहां पे प्रीवियस ईयर में जो भी मैथमेटिक्स के प्रश्न आए हैं वो सब कुछ इस बुक में आपको चैप्टर वाइज टाइप वाइज सोल्व पेपर मिल जाते हैं। वही देखिए रीजनिंग का भी इनका इसी तरह से बुक आता है जो कि प्रीवियस ईयर में जितना भी पेपर हुआ है रेलवे का सभी के रीजनिंग के आए हुए प्रश्न का आपको सोल्व पेपर इस बुक में मिल जाएगा। इनका वन लिनियर अप्रोच का सामान्य ज्ञान का भी एक बुक आता है जो कि एनसीईआरटी के नवीनतम पैटर्न पे आधारित है। तो इन बुक्स को भी चाहो तो देख सकते हो, एग्जाम के लिए हेल्पफुल साबित हो सकती है। रेलवे ग्रुप डी की प्रिपरेशन करते हो तो देखिए इनका भी एक बुक आता है जो कि 2022 में जो पेपर होता है 2019 वाली भर्ती का, इसका वॉल्यूम 1 में 1 से 40 सेट तक आपको सोल्व पेपर सभी शिफ्ट वाइज यहाँ पे मिल जाते हैं। तो इन सभी बुक्स को चाहो तो आगामी एग्जाम के लिए कंसिडर कर सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, रेलवे की अपकमिंग ग्रुप डी की भर्ती को लेकर के अजमेर संस्करण में एक न्यूज़पेपर में देखिए आर्टिकल यहाँ पे पब्लिश किए गए हैं। रेलवे की ग्रुप डी 1 लाख रिक्त पदों पर जल्द भर्ती निकलने की उम्मीद। यहां से पूरी खबर को देखिएगा। अजमेर रेलवे में नौकरी करने का सपना देख रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। रेलवे की ओर से जल्द ही ग्रुप डी में 1 लाख रिक्त पदों पर भर्ती आने की संभावनाएं है। वही टेक्नीशियन के पदों पर निकाली गई भर्ती में भी पदों की संख्या बढ़ सकती है। जैसा कि टेक्नीशियन में 9,000 के करीब जो भर्तियां हुई है फ्रेंड्स, जिसके फॉर्म फिलअप सब कुछ हो चुके हैं, इसमें भी भर्ती बढ़ने की अभी आसार है। इसके बारे में बताया जा रहे हैं। रेलवे की ओर से हाल ही में 1,38,000 पदों पर भर्ती पूरी की गई है, जो कि आपका एनटीपीसी का हो गया, ग्रुप डी का हो गया, पैरामेडिकल कैटेगरी, इसके बाद मिनिस्ट्रियल कैटेगरी, इन सबको मिलाकर इतना पोस्ट तो भर ही लिया गया है जो 2019 वाली भर्ती का था। अभी भी रेलवे में 2,40,000 पद रिक्त हैं। और यही दोस्तों डेटा जो कल यहाँ पे AIRF के जनरल सेक्रेटरी द्वारा बताए जा रहे थे, जो यहाँ पे न्यूज नेशन वाला चैनल था वहाँ पे भी मैंने आपको वीडियो क्लिप भी दिखाया था, उसमें जो वार्तालाप हुई थी यहाँ पे न्यूज़ एडिटर से। तो ये चीज़ें हैं फ्रेंड्स कि यहाँ से भी डेटा निकल के आ रहे थे। और अभी देखिए कि आर्टिकल में भी जो पब्लिश किया गया है 2,40,000 के आसपास पद रिक्त है। रेलवे के कर्मचारी संगठनों की मांग पर रेलवे ने ग्रुप डी और पैरामेडिकल के रिक्त पदों पर भर्ती निकालने की तैयारी शुरू कर दी है। तो ग्रुप डी भी यहाँ पे मेंशन है। पैरामेडिकल कैटेगरी का भी कल ही मैंने अपडेट दिया था। करीब 1350 के आसपास पोस्ट है जो कि अभी दिए गए हैं और इसमें भी बढ़ने के आसार अभी हैं। तो प्रीवियस वाली जो वैकेंसी का आकलन था उसके बेसिस पे इतना पोस्ट निकल के आया है। हालांकि मुझे लग रहा है कि इसमें भी भर्ती बढ़ सकती है। देखिए क्या होता है। इस संबंध में सभी जोनल रेलवे से रिक्त पदों की संख्या का आकलन 2025 तक करते हुए ब्यौरा मांगा गया है। और ये 1 साल तक की पूरी वैकेंसी का ब्यौरा मांगा गया है। पहले 6 महीना तक का ये लोग करवाते थे, 6 मंथ का, लेकिन इस रूल को रेलवे वालों ने खत्म कर दिया है 3 महीने पहले ही। और अब 1 साल का जो भर्ती कैलेंडर हो गया है उसके बेसिस पे पूरे साल का जो यहाँ पे फिजिकल वैकेंसी, जो यहाँ पे खास करके रिटायरमेंट के बाद वैकेंसी होती है, उन सब वैकेंसी को देखते हुए ही यहाँ पे रिव्यू करने के लिए बोला गया था। तो उसी का ब्यौरा दोबारा से मंगाया है। ऐसे में ग्रुप डी के 1 लाख पदों पर भर्ती आने की संभावना है। और जो AIRF के जनरल सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा जी हैं, उनके द्वारा भी ये बताया जा रहे थे कि जो 1800 ग्रेड पे में है उसमें सबसे ज्यादा लेवल 1 की भर्ती आएंगी। और करीब 1 लाख के आसपास उनके तरफ से भी अनुमान लगाए गए थे कि 1 लाख के करीब आपकी भर्ती देखने को मिलेंगी अक्टूबर माह में, जैसा एग्जाम कैलेंडर निकाला गया है। ये भर्ती अक्टूबर माह में निकाली जाएगी। ये तो आप सभी को पता है एग्जाम कैलेंडर के अकॉर्डिंग कि ग्रुप डी की भर्ती अक्टूबर माह में आने वाली है। रेलवे पहले पैरामेडिकल के रिक्त पदों पर भर्ती निकालने को तैयार नहीं थी। रेलवे इन पदों को संविदा पर कर्मचारी को लेने का मन बना चुकी थी, लेकिन फिर मान्यता प्राप्त संगठनों के दबाव के बाद, जैसे 2 मुख्य आता है, एक AIRF आता है और दूसरा NFIR,
ये खास करके इंपॉर्टेंट है, जो कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इनका दबदबा एक तरह से रहता है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के ऊपर। और यहाँ पे दोस्तों इनके जो काम है इनके चलते देखिए कि यहाँ पे खास करके इनको मानना पड़ा, वरना मेडिकल कैटेगरी की ज़्यादातर पोस्ट को तो ये लोग क्या किए थे, कोरोना काल में तो बहुत ज़्यादा डिमांड थी और ठेके पे बहुत सारे को ले लिए थे, जबकि इनको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा से निकाल करके भर्ती देने चाहिए थे। और एक ग्रुप डी की पोस्ट आती है हॉस्पिटल असिस्टेंट करके, वो भी मेडिकल कैटेगरी की सबसे लोएस्ट पोस्ट होती है 1800 ग्रेड पे में। इसकी भी भर्ती इनको भर भर के देनी चाहिए थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा रेलवे अस्पताल में जरूरत होती है। लेकिन दोस्तों तब भी देखिए कि इनकी पोस्ट काफ़ी कम निकालते हैं, और 2019 में भी निकाले थे, उसमें भी काफ़ी कटौती बाद में कर दिए थे वैकेंसी रिव्यू करने के बाद। तो अब देखिए कि जो यहाँ पे रेलवे यूनियन है इनके जो यहाँ पे खास करके प्रोटेस्ट चले, बाकी सारी चीज़ें हुई, मीटिंग पे मीटिंग हुई रेलवे मंत्री जी से या फिर रेलवे के बड़े बड़े अधिकारी से, तब देखिए कि यहाँ पे अब यहाँ ग्रुप डी में काफ़ी सारे पोस्ट निकलेंगे। प्लस जो पैरामेडिकल कैटेगरी को ठेके पे करने वाले थे वो ठेका भी अब बंद होगा, और अब दोस्तों पैरामेडिकल कैटेगरी की भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा से यहाँ पे भर्ती अच्छी खासी देखने को मिलेंगी। ठीक है, फिर मान्यता प्राप्त संगठनों, ये तो हो गया भर्ती निकालने को की तैयारी है। माना जा रहा है कि इसमें भी 5000 से अधिक पदों पर भर्ती आ सकती है। ठीक है, अभी मैंने बताया पैरामेडिकल कैटेगरी का 1350 के आसपास लगभग 22 तरह का पोस्ट है जिसका आकलन किया गया है। इसके बाद भी अगर कोई भर्ती बढ़ती है तो इसमें तो बताया जा रहा है कि करीब करीब 5000 के आसपास आ सकती है जब नोटिफिकेशन आएगी। तो देखने वाली बात है, जुलाई में ही आने वाला है पैरामेडिकल कैटेगरी का भी, तो देखते हैं कि कितनी बढ़ती है। हालांकि इतना तो आना तय ही है एक तरह से। वही हाल में ही सहायक लोको पायलट भर्ती में पदों की संख्या बढ़ने के बाद टेक्नीशियन में भी पदों की संख्या बढ़ सकती है। एएलपी का सबको पता है 5696 पोस्ट है दोस्तों, बढ़ करके 18799 पोस्ट हो चुका है। ए ऑफिशियल है, इसका काम शुरू हो चुका है। कुछ दिन में आरआरबी वाइज और कैटेगरी वाइज यूआर ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस करके वैकेंसी आ जाएगा वेबसाइट पे। इसके बाद आरआरबी भी छात्र बदल सकते हैं। तो एएलपी के बाद अब यहाँ पे टेक्नीशियंस भर्ती में भी पदों की संख्या बढ़ सकती है। इस संबंध में भी रेलवे ने सभी जोन से रिक्त पदों का रिव्यू मांगा है। ठीक है, तो बिल्कुल नए सिरे से दोस्तों टेक्नीशियन में भी सभी जोनल रेलवे से टेक्नीशियन की पोस्ट को भी रिव्यू यहाँ पे करने के लिए बोल दिया गया है। एक चीज मैंने कल के वीडियो में बताया था कि जैसे देखिए एएलपी में जो रिव्यू करना है ये तो एक तरह का पोस्ट है, तो इसके रिव्यू में उतना दिक्कत नहीं होता। लेकिन टेक्नीशियन दोस्तों बहुत कैटेगरी का पोस्ट है। मैकेनिकल डिपार्टमेंट का टेक्नीशियन में पोस्ट आता है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का आता है, एसएनटी डिपार्टमेंट का आता है। इसके अलावा भी देखिए कि नॉर्मल में आते हैं तो इसमें भी पार्ट किया गया है, CNW का आ गया। इलेक्ट्रिकल में भी बहुत तरह का पोस्ट होता है, TRD हो गया, PSI हो गया, इसके बाद जनरल सर्विस हो गया। इसी तरह से इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के पोस्ट आते हैं टेक्नीशियंस में। कई अलग अलग तरह के नॉन सेफ्टी कैटेगरी के भी पोस्ट आते हैं। तो इसमें हर डिपार्टमेंट से ही रिव्यू करके देंगे तभी जाके प्रॉपर यहाँ पे निकल पाएगा। तो इस टेक्नीशियन में काफ़ी तरह का पोस्ट होता है। सिग्नल मेंटेनर का पोस्ट होता है जो कि टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल का निकला है, तो इसके भी अलग से किए जाएंगे। तो इसमें थोड़ा समय लग सकता है अभी। ठीक है, रिव्यू मांगा है। माना जा रहा है कि जल्द ही टेक्नीशियन की भर्ती में पदों की संख्या 9144 से बढ़कर 30,000 हो सकती है। तो 30,000 के करीब बताए जा रहे हैं, एक्सपेक्टेड ही है। और जो AIRF के जनरल सेक्रेटरी हैं उनके तरफ से भी बताया जा रहे थे कि आगे आने वाले समय में ये जो टेक्नीशियन की भर्ती निकाली गई है इसमें 25,000 से 30,000 के आसपास पोस्ट है जो कि बढ़ सकती है, क्योंकि इसमें भी काफ़ी सारे पोस्ट अभी वैकेंट है। और लगभग इस साल सबसे ज़्यादा रिटायरमेंट 50,000 से भी ऊपर कर्मचारी हैं जो कि रिटायरमेंट लिए हैं। और हर साल कभी 40 लाख कभी 40,000 कभी 38,000 ऐसे करके रिटायरमेंट ले रहे हैं। वो सीट खाली है पिछले 6 सालों से। तो वैकेंसी अच्छी खासी है दोस्तों। और यहाँ पे टेक्नीशियन की भी भर्ती बढ़ेंगी। और प्लस देखा जाए कि खास करके ग्रुप डी वाले छात्र थे उनके लिए काफ़ी अच्छी खबर है कि 1 लाख जब बता जा रहे हैं कि आसपास आ सकता है, तो 1 लाख अगर पोस्ट देती है तब तो बहुत अच्छी बात होगी दोस्तों। और एक तरह से छात्रों के बीच में भी जो बोलते हैं कि कॉन्फिडेंस आ जाना, जैसे कि प्रिपरेशन को लेकर के इतनी कम वैकेंसी दी, अब जाकर वैकेंसी बढ़ रही है, तो एक तरह से उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी अप जाएगा और तैयारी भी अब शुरू कर देंगे छात्र। तो इसके बेसिस पे आप लोग प्रिपरेशन भी शुरू कर दीजिए, क्योंकि वैकेंसी अब ठीक ठाक देखने को मिलेंगी। और मुझे लगता है कि खास करके ये जो भर्तियां आती है इसमें ट्रैकमैन के ही सबसे ज़्यादा भर्ती रहती है। तो वही जब 1 लाख के करीब आएगा तो मान के चलिए कि 45,000 से 50,000 के करीब तो आपको ट्रैकमैन का ही देखने को मिलेगा। बाकी सारे पॉइंट्समैन आपके जो SNT वाले पोस्ट हो गए, इसके बाद जो और भी पोस्ट हैं CNW वाले पोस्ट, TLNAC वाले पोस्ट, ये सब तरह के कई तरह का डिफरेंट पोस्ट होता है जो कि ग्रुप डी में आपको देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जो कि यहाँ पे बहुत सारे छात्र के कल के वीडियो में भी क्वेरीज आ रहे थे कि सर जो इस बार जो भर्ती होगी ग्रुप डी की, तो 1 लाख के करीब अगर भर्ती आती है, चाहे कितना भी भर्ती यहाँ पे देते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के तहत, क्या यहाँ पे सिर्फ ITI वाले ही एलिजिबल रहेंगे या फिर जो नॉन ITI हैं
नॉन आईटीआई, यानी कहने का मतलब है कि जो 10वीं पास सिर्फ है, आईटीआई जो नहीं किए, क्या ये सारे छात्र एलिजिबल होंगे या फिर नहीं, या फिर सिर्फ आईटीआई वाले ही एलिजिबल होंगे? तो देखिए फ्रेंड्स, इस पे मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ऑफिशियल डेटा अभी तक है, जो ऑफिशियल नोटिस है उसके बेसिस पे ही बताना चाहूंगा। यहाँ देखिए आप लोग, यहाँ पे मैंने आरआरसी वेस्टर्न रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखी है और 2019 के भर्ती के बाद यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोटिस उन्होंने पब्लिश किया था, वो आज तक दोस्तों ये नोटिस है। ये नोटिस में खास करके जो रिक्विसाइड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है इसके बारे में बताया गया है कि लेवल 1 ग्रुप डी की भर्ती होगी, उसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहने वाले हैं। तो इसमें यही रेलवे वालों ने बोला है कि जो यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी की भर्ती हुई थी उसमें एक बार ही एग्जेम्पशन रेलवे ने दिया था, किसमें, जो 2/2018 की भर्ती हुई थी उसमें यहाँ पे एक बार छूट दिया था, और आरआरसी 1/2019 का भर्ती हुआ था 2019 वाली, इसमें रेलवे ने छूट दिया था। ठीक है, और इसमें बस एक ही छूट दिया था कि सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास वाले भी जो है एलिजिबल हो जाएंगे, 10th पास वाले भी आवेदन कर सकते हैं, आईटीआई की जरूरत नहीं थी। 2019 रेस्पेक्टिवली वाज ओनली स्पेशल डिस्पेंसेशन, यानी एक स्पेशल छूट थी फॉर दोज रिक्रूटमेंट ड्राइव्स एंड सेम हैज नाउ बीन विड्रॉन, और इसको फिर वापस ले लिया गया है, इसको हटा लिया गया है। यानी शुरुआत से जब रेलवे ग्रुप डी की भर्ती होती थी तो उसमें आईटीआई का ही पोस्ट मैक्सिमम रहता था, आईटीआई वाले आवेदन कर सकते थे, लेकिन बीच में 2018 में जो भर्ती हुई बड़ी भर्ती, 2019 में जो बड़ी भर्ती हुई, इन दो में 10वीं पास एलिजिबल कर दिए थे, और इसको दोस्तों बोल रहे हैं कि अब वापस ले लिया गया है, अब इसको हटा लिया गया है। द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर ऑल फ्यूचर रिक्रूटमेंट, यानी फ्यूचर में जो भी ग्रुप डी की भर्तियां आएंगी 15/6/2019 के बाद से, साफ साफ बोला गया है कि इस डेट के बाद से जो लेवल 1 की अगर नई भर्ती आती है तो खास करके सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की, मैकेनिकल डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट और सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट में, इन सभी डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो पोस्ट रहेगा, एंड कैटरिंग विंग्स ऑफ रेलवे will be 10th pass plus national act apprenticeship certificate NSC granted by National Council for Vocational Training और 10th pass plus ITI। ठीक है, तो जो नई भर्ती ग्रुप डी की आएंगी उसमें दोस्तों 10th पास प्लस ITI होना जरूरी है, या फिर 10th पास प्लस रेलवे से एक्ट अप्रेंटिसशिप होना जरूरी है, तभी आप लोग एलिजिबल होइएगा। लेकिन इन्हीं सभी डिपार्टमेंट में और इन सब डिपार्टमेंट के अलावा भी ग्रुप डी में भर्ती आती है, उसमें 10वीं पास एलिजिबल हैं। लेकिन सही बात तो यह है फ्रेंड्स कि सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और SNT, ये जो पोस्ट आप लोग देख रहे हो, ये डिपार्टमेंट, इसी डिपार्टमेंट में ग्रुप डी की करीब करीब 80 से 85% के आसपास पोस्ट आ जाती है। तो अगर यही चीजें लागू रहता है दोस्तों कि ITI वाले ही एलिजिबल हैं, एक अप्रेंटिसशिप वाले ही एलिजिबल हैं, तो ऐसे केस में मैक्सिमम पोस्ट ITI वालों के लिए होंगे, और कुछ ही पोस्ट होगा, जैसे पॉइंट्स 1 का पोस्ट होता है उसमें 10वीं पास एलिजिबल हो जाते हैं, हॉस्पिटल असिस्टेंट का पोस्ट होता है उसमें 10वीं पास एलिजिबल है, हैमल का जो पोस्ट होता है उसमें 10वीं पास एलिजिबल है, पोर्टर का पोस्ट होता है ग्रुप डी का, उसमें 10वीं पास एलिजिबल है। तो कुछ ही पोस्ट, गिने चुने पोस्ट यहाँ पे होंगे, खास करके पॉइंट्समैन में तो अच्छी खासी पोस्ट आती है, लेकिन पॉइंट्समैन के अलावा जो देख रहे हो आप लोग, हॉस्पिटल असिस्टेंट, ये सब काफी कम पोस्ट आती है। तो यही सारी पोस्ट सिर्फ 10वीं वालों के लिए होंगे, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम पोस्ट है जो कि ITI वालों के खाते में यहाँ पे चली जाएंगी। तो अभी तक इस नोटिस को इन्होंने हटाया नहीं है, 2019 के बाद से ही वेबसाइट पे दोस्तों लगातार ये नोटिस है। तो इस अकॉर्डिंग देखा जाए तो दोस्तों ITI यहाँ पे रहने वाला है। इस अकॉर्डिंग अभी तो हम लोग ऑफिशियली बात करेंगे, तो ऑफिशियल नोटिस बस यही है वेबसाइट पे। तो ITI बोल रहे हैं कि लागू रहेगा, एक अप्रेंटिसशिप लागू रहेगा 10वीं पास के बाद, तभी आप लोग एलिजिबल हो। तो ऐसे केस में ITI लागू रहेंगे। एक चीज और है, जो इस बार की जो भर्ती हुई है खास करके किसमें, स्काउट्स एंड गाइड कोटा में, तो इस रूल को ये लोग फॉलो किए हैं, और स्काउट्स एंड गाइड कोटा जो भर्ती होती है उसमें भी ये चीज को लागू कर दिए थे, ITI लागू था। तो अभी तक के बेसिस पे अगर आपके सवाल होते हैं कि सर ITI लागू है या फिर नहीं है, तो बिल्कुल दोस्तों अभी तो ITI इनके तरफ से लागू है। लेकिन दोस्तों बड़ी भर्ती निकलती है रेलवे में ग्रुप डी की, 1-1 लाख तक निकलती है, तो क्या होता है कि वहां पे चांसेस भी होते हैं ऐसे कि हो सकता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कुछ बदलाव भी कर सकें। जैसे 2018 में काफी प्रोटेस्ट करके ITI निकला था, तो यहाँ पे 10वीं पास करवा लिए छात्र, मनवा लिए अपनी बात को। इसी तरह से 2019 में बिना कुछ प्रोटेस्ट किए रेलवे वाले खुद ही उसको दोस्तों 10वीं पास ही दे दिए। तो इस बार बोल रहे हैं कि 10th प्लस ITI होना चाहिए। हो सकता है कि जब भर्ती निकाले तो यहाँ पे ITI को छूट दे दें, ITI वाले को हटा दें, फिर से वैसा ही रहे, या फिर हो सकता है कि यहाँ पे छात्र कुछ डिमांड करें तभी इनकी बात मानी जाए। तो ये बात की बात है दोस्तों, लेकिन अभी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अभी यहाँ पे 10th पास प्लस ITI ही है, जैसे कि नोटिस है, और जैसे कुछ नोटिफिकेशन स्काउट एंड गाइड कोटा में ग्रुप डी की निकाले हैं उसमें भी 10th प्लस ITI ही ये लोग रखे हैं। तो आपको इसके ऊपर क्या कहने हैं, क्या ITI रहनी चाहिए, हटनी चाहिए, इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और बाकी दोस्तों जैसे ही इसके रिगार्डिंग इंटरनल ऑफिशियल नोटिस या फिर वैकेंसी का असेसमेंट का नोटिस आ जाता है कि किस किस जोन में कितना कितना, तब भी आपको सबसे पहले जेन्युइन अपडेट दे दूंगा। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।